एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे टाइमलाइन के बारे में, जो कि हमें पिवट टेबल एनालाइज टैब में मिलता है। टाइमलाइन की मदद से हम अपनी डेट को इंटरेक्टिवली फ़िल्टर कर सकते हैं। टाइमलाइन को हम पिवट टेबल, पिवट चार्ट और क्यूब फंक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं। टाइमलाइन को यूज़ करने के लिए आपके डेटा में डेट होनी ज़रूरी है, क्योंकि टाइमलाइन डेट पर ही वर्क करता है। इसको यूज़ करने के लिए मैंने एक्सेल की शीट पे सेल्स डेटा बना रखा है। प्रैक्टिस के लिए इस एक्सेल की फ़ाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले हम अपने डेटा की मदद से एक पिवट टेबल क्रिएट करेंगे। इसके बाद पिवट टेबल फील्ड की मदद से एक रिपोर्ट बनाएंगे। मैं आपको एक बार अपने डेटा के बारे में बता देता हूँ। मेरे पास प्रोडक्ट की डेट है, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की कंपनी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट का अमाउंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी के अनुसार प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट है। अब पिवट टेबल फील्ड्स की मदद से एक रिपोर्ट बना लेते हैं। मैं डेट को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ रोज़ में। यहाँ पर देखिए मेरी डेट का ग्रुप बन गया ऑटोमेटिक। 2023 और 2024 आ रहा है। और यहाँ पर अगर मैं फील्ड एरिया में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए ईयर वाइज ग्रुप बना दिया मेरी डेट का, क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज। अब ये ऐसा हुआ क्यों? देखिए जब आप डेट को ड्रैग करके ड्रॉप करते हो फील्ड एरिया में, तो जो पिवट टेबल होती है वो हमारी डेट का ऑटोमेटिक ग्रुप बना देती है, ईयर वाइज, मंथ वाइज और क्वार्टर वाइज। तो इसने वही यहाँ पर किया, लेकिन मैं अपनी डेट का यहाँ पर ग्रुप नहीं चाहता। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपनी डेट पर जा रहा हूँ, यानी जो 2023 लिखा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैं अनग्रुप पे क्लिक करूँगा, तो जो मेरी डेट का ऑटोमेटिक ग्रुप क्रिएट करा था पिवट टेबल ने, वो अब अनग्रुप हो गया है। अब मैं डेट वाइज अपने प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट शो करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर टोटल अमाउंट को ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ वैल्यूज़ में। तो यहाँ पर डेट वाइज मेरे प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट आ रहा है और नीचे टोटल अमाउंट का ग्रैंड टोटल शो हो रहा है। अब पिवट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपनी फील्ड का नेम सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर डेट का फील्ड है, जिसमें यहाँ पर डेट है, तो यहाँ पर मैं इसको चेक करूँगा, ओके पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो टाइमलाइन है वो क्रिएट हो जाएगा। इसी के साथ हमारे पास टाइमलाइन का एक टैब आएगा, जिसकी मदद से आप अपनी टाइमलाइन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये जो डेट लिख कर आ रहा है, ये हमारे कॉलम या फिर हमारी फील्ड का नेम है, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर डेट है इसका जो फील्ड का नेम या फिर जो कॉलम का नेम है वो डेट है। देखिए पिवट टेबल में जो कॉलम होते हैं ना, उन्हें हम फील्ड कहते हैं, इसलिए मैं बार बार फील्ड कह रहा हूँ। पिवट टेबल में जो कॉलम होते हैं उन्हें हम फील्ड कहते हैं, और फील्ड के अंदर हमारे पास आइटम और वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार फील्ड कह रहा हूँ। तो देखिए ये डेट जो है ये हमारी फील्ड का नेम है। यहाँ पर हम टाइमलाइन में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर टाइमलाइन कैप्शन लिख कर आ रहा है। अगर आप इस कैप्शन को चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट डेट। देखिए एंटर प्रेस करा तो अब देखिए प्रोडक्ट डेट, यानी आप टाइमलाइन कैप्शन की मदद से यहाँ पर जो आपका कैप्शन लिख कर आ रहा है टाइमलाइन में, आप उसको चेंज कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑल पीरियड, यानी जितनी भी आपके पास डेट होगी वो सारी डेट यहाँ पर आपको शो होगी। और बॉटम में आपको स्क्रॉल बार मिलता है। आप इस स्क्रॉल बार की मदद से अपनी डेट को चेक कर सकते हो, मूव करके स्क्रॉल बार को लेफ्ट एंड राइट में। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर मंथ लिख कर आ रहा है, क्योंकि अभी जो हमें यहाँ पर डेट शो कर रहा है वो मंथ वाइज शो कर रहा है। जैसे 2023 के मंथ शो कर रहा है और 2024 के मंथ शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर जनवरी पे क्लिक करूँ तो देखिए ये मुझे जनवरी मंथ का टोटल अमाउंट दिखा रहा है। फरवरी पे क्लिक करेंगे तो फरवरी का डेटा, मार्च पे क्लिक करेंगे तो मार्च का डेटा। मार्च का डेटा नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा। अप्रैल पे क्लिक करेंगे तो अप्रैल का डेटा दिखा रहा है। लेकिन अगर मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये चारों मंथ का डेटा एक साथ देखना तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप लेफ्ट एंड राइट साइड में देखो, जहाँ पर ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम ड्रैग करके इसको बड़ा कर सकते हैं। यानी इसके साथ हम जो आगे के मंथ है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं और जो प्रीवियस मंथ है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर अभी ये फरवरी का डेटा दिखा रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट इसको प्रीवियस ले जा रहा हूँ, यानी पीछे करा मैंने, तो देखिए जनवरी का मंथ भी अभी हमें दिखा रहा है, यानी जनवरी फरवरी दोनों मंथ की सेल्स या फिर जो टोटल अमाउंट है वो दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ मार्च का भी दिखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसको जनवरी पे मैंने करा और इसको मैं मार्च पे भी कर रहा हूँ। अप्रैल पे करूँगा तो अप्रैल पे, मई पे, यानी हम इसको ड्रैग करके इसको इसकी जो मतलब साइज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप डायरेक्ट किसी भी मंथ पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट मंथ की सेल्स देख सकते हो, या फिर अगर आपको एक साथ दो या दो से अधिक मंथ की सेल देखनी है तो आप इसको कुछ इस तरीके से ड्रैग करके इसका साइज इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये मंथ वाइज सेल दिखा रहा है। जिस मंथ पे नेम पे क्लिक करोगे आपको उसकी सेल दिखा देगा। ये हमको दिखा रहा है जैसे कि मई 2023। अगर हम यहाँ पर जाएंगे 24 मतलब ईयर 2024 में, तो यहाँ पर मैं मई पे क्लिक करूँगा तो मई पे नहीं है। जून पे देखिए तो अब ये 2024
2024 जून की हमें जो डेटा दिखा रहा है, यानी टोटल अमाउंट दिखा रहा है प्रोडक्ट का डेट वाइज। अब देखिए यहाँ पर मैं मंथ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करा, मंथ के बगल में था, तो यहाँ पर देखिए हम अपनी जो डेटा को फिल्टर कर सकते हैं ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज। तो अभी मंथ वाइज है इसलिए यहाँ पर मंथ दिखा रहा है। ईयर पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब ईयर दिखा रहा है, जैसे कि हमारे पास 2 ईयर है, जैसे कि यहाँ पर 2023 का डेटा दिखा रहा है पूरा, ये हमारे 2023 की डेट है और ये उनका अमाउंट बता रहा है। और अगर हमको 2024 का देखना है तो 2024 पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी हमको 2024 की डेट दिखा रहा है और 2024 की डेट का यहाँ पर अमाउंट दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वार्टर वाइज भी है, तो क्वार्टर वाइज क्लिक करोगे तो देखिए इसने क्या करा, हमारे जो मंथ है उनको तीन मंथ को यहाँ पर एक एक क्वार्टर में डिवाइड कर दिया। अब जैसे कि क्वार्टर 1 हमारी जनवरी फरवरी मार्च, यानी जो शुरुआत के जो हमारे 3 मंथ है उनकी यहाँ पर डेटा दिखा रहा है, मतलब डेट दिखा रहा है और उनका अमाउंट दिखा रहा है। ऐसे यहाँ पर जो अगले 3 महीने क्वार्टर 2 में उनका डेटा दिखा रहा है, फिर उसके बाद अगले 3 मंथ, इसके बाद लास्ट के 3 मंथ। तो ये हमको क्वार्टर वाइज दिखा रहा है और ये 2023 का क्वार्टर वाइज दिखा रहा है। ऐसे हमारे पास 2024 का 2024 के जो शुरुआत के 3 मंथ है, उसके बाद नेक्स्ट जो 3 मंथ है, उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 मंथ, उसके बाद जो लास्ट के 3 मंथ है 2024 के, उनका डेटा दिखा रहा है। तो ये क्वार्टर वाइज है। और जब आप डेज पे क्लिक करोगे तो ये आपको डेज वाइज, यानी जो आपकी डेट है उसके अनुसार दिखाएगा। तो यहाँ पर 1 जनवरी पे क्लिक करेंगे तो 1 जनवरी का डेटा है नहीं, इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पर आपके पास जिस डेट का डेटा होगा उसी डेट का दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर है अप्रैल 20, तो ठीक है, हम यहाँ पर अप्रैल के मंथ में अगर हम जाएँ, यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरीके से ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए अप्रैल और 20, तो देखिए अप्रैल 20 का यहाँ पर डेटा दिखा रहा है, ये हमारी डेट आ रही है 20 अप्रैल और इसका अमाउंट दिखा रहा है, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट उस टाइम सेल हुआ होगा। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर टाइमलाइन को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मंथ हमारा डिफ़ॉल्ट होता है और अगर आपको फ़िल्टर को क्लियर करना है तो यहाँ पर देखिए फ़िल्टर क्लियर करने का ऑप्शन होता है, आप इस पर क्लिक करिए तो आपने जो भी फ़िल्टर लगाया है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम टाइमलाइन को यूज़ कर सकते हैं और टाइमलाइन का साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करना है तो आप वो कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ से आप इसकी हाइट इंक्रीज़ कर सकते हो, इसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ करना है तो डिक्रीज़ कर दीजिए। और यहाँ पर जो हमारे पास कॉर्नर में सर्कल आ रहे हैं, आप इनकी मदद से भी अपनी टाइमलाइन के हाइट एंड विड्थ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए टाइमलाइन टैब में जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको कैप्शन के बारे में बता दिया कि अगर आपको टाइमलाइन का ये जो आपकी फील्ड का नेम यहाँ पर शो होता है, आप इसको चेंज कर सकते हो। अब कनेक्शन देखिए, रिपोर्ट कनेक्शन क्या करता है, जैसे कि अभी मैं जो किसी भी मंथ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमें मंथ का डेटा पिवट टेबल में फिल्टर होकर दिखा रहा है, क्योंकि जो हमारा टाइमलाइन है वो कनेक्ट है हमारी पिवट टेबल से। लेकिन अगर हमारा टाइमलाइन पिवट टेबल से कनेक्ट नहीं होगा तो जब मैं अपनी टाइमलाइन पे किसी भी मंथ को सिलेक्ट करूँगा डेटा को फिल्टर करने के लिए, तो वो पिवट टेबल में नहीं होगा क्योंकि कनेक्शन हट जाएगा। तो कनेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा कनेक्शन बता रहा है, ये यहाँ पर पिवट टेबल 2 लिख कर आ रहा है, ये हमारी पिवट टेबल का नेम है। और यहाँ पर शीट सेल्स डेटा, ये हमारी शीट बता रहा है। और यहाँ पर ये हमारी टाइमलाइन का कनेक्शन हो रहा है इस पिवट टेबल से। यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स बना आ रहा है, अगर मैं इसे अनचेक कर दूं और ओके पे क्लिक करूं, अब देखिए कनेक्शन हट गया। अब मैं जब यहाँ पर किसी भी देखिए मंथ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमें फ़िल्टर करके नहीं दिखा रहा हमारे डेटा को। देखिए मैं ईयर पे ले जाता हूँ, ना तो 2024 का दिखा रहा है ना ही 2023 का, क्योंकि ये इसका कनेक्शन हट गया। तो रिपोर्ट कनेक्शन पे जाएंगे, इसको चेक करेंगे, ओके, तो देखिए कनेक्शन हमने फिर से बिल्ड कर दिया। 2024 पे क्लिक करेंगे 2024 का डेटा दिखाएगा, 2023 पे क्लिक करेंगे तो 2023 का डेटा दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास टाइमलाइन की स्टाइल्स आ जाती है, तो आप टाइमलाइन की स्टाइल्स यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट लाइट ब्लू आ रही है, यहाँ पर आप ऑरेंज, ग्रे, येलो और ब्लू, ग्रीन, काफ़ी सारी, और यहाँ पर ये लाइट में डार्क में भी मिल जाती है, तो आप डार्क में भी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप खुद की कस्टम स्टाइल क्रिएट कर सकते हो टाइमलाइन की। इसके लिए आपको न्यू टाइमलाइन स्टाइल पे क्लिक करना है और सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपनी स्टाइल का नेम दे देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं दे देता हूँ माई टाइमलाइन स्टाइल 1, आप कुछ भी नेम दे सकते हो। अब देखिए टाइमलाइन एलिमेंट क्या है, जिससे कि हमारा टाइमलाइन बना हुआ है, जिससे मिलकर। अब देखिए टाइमलाइन में होता क्या क्या चीज़ है, हेडर होता है। हेडर क्या होता है, जिसमें हमारा कैप्शन शो कर रहा है या फिर फील्ड नेम। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन लेवल, टाइम लेवल, पीरियड लेवल, यानी ये काफ़ी सारे अलग अलग हमारे पास एलिमेंट है।
अगर आप पूरे पूरी टाइमलाइन की स्टाइल क्रिएट करना चाहते हो तो आपको होल टाइमलाइन को सिलेक्ट करना है। अगर आप सेपरेट एलिमेंट के लिए स्टाइल क्रिएट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं होल टाइमलाइन को सिलेक्ट करके एक पूरी टाइमलाइन के लिए स्टाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ। होल टाइमलाइन को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, हमारे पास फॉर्मेट टाइमलाइन एलिमेंट की एक विंडो आ गई है। सबसे पहले तो देखिए फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मैं एजेंसी एफबी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम अंडरलाइन नहीं दे सकते, इफेक्ट वगैरह भी नहीं दे सकते। यहाँ पर जो इसकी फॉन्ट की स्टाइल है मैं बोल्ड इटैलिक ले लेता हूँ और यहाँ पर इसका कलर मैं दे देता हूँ, यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर, और इसका जो साइज़ है यहाँ पर मैं 14 रख लेता हूँ। ठीक है, बॉर्डर पे जाएंगे, अब हमें बॉर्डर देना है तो यहाँ पर मैं बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले बॉर्डर का कलर यहाँ पर मैं ब्लू ले रहा हूँ और यहाँ पर हम बॉर्डर की स्टाइल में यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, शायद बॉर्डर की स्टाइल हम नहीं सिलेक्ट कर सकते। ठीक है, यहाँ पर आउटलाइन पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए आउटलाइन, और यहाँ पर मैं स्टाइल अभी भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। फिल पे जाएंगे, अब इसके अंदर का फिल का कलर, जैसे कि ये जो फिल कलर बता रहा है तो फिल कलर के लिए मैं यहाँ पर ये जो पर्पल कलर है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यानी मैं आपको कुछ भी ऐसी बना के दिखा दे रहा हूँ अभी टेम्परेरी। फिल इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इफेक्ट वगैरह भी दे सकते हो। इसके अलावा मोर कलर पे जाओगे तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड कस्टम कलर भी दे सकते हो। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक स्टाइल बन गई और मेरे को इतनी अच्छी नहीं लग रही देखने में। यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी स्टाइल यहाँ पर क्रिएट होगी। कस्टम में इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी स्टाइल क्रिएट होगी, जो कि इतनी अच्छी नहीं लग रही। आप अच्छी स्टाइल बना लेना, मैंने बस आपको बता दिया कि आप किस तरीके से न्यू टाइमलाइन पे जाके अपनी एक खुद की कस्टम स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका लाइट जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल होती है मैं उसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले अरेंज से पहले यहाँ पर जो शो ग्रुप है इसके अंदर जो हेडर स्क्रॉल बार आ रहा है इनको सीख लेते हैं। हेडर क्या है? ये हमारा हेडर है। अगर आप हेडर को शो नहीं करना चाहते तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। तो देखिए हेडर हमारा शो नहीं हो रहा। हेडर में क्या है, हमारा कैप्शन शो हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको चेक कर देता हूँ तो वापस शो हो जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल बार, तो ये हमें नीचे यहाँ पर एक स्क्रॉल बार मिलता है। देखिए यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, डेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए ये जो स्क्रॉल बार है अगर आप इसको शो करना नहीं चाहते तो आप इसको अनचेक करिए, तो देखिए वो स्क्रॉल बार शो नहीं होगा। लेकिन हमें शो करना है तो इसको हम चेक करेंगे तो वो शो हो जाएगा। अब देखिए टाइम लेवल, तो मैं इसको टाइम लेवल अगर आप नहीं शो करना चाहते तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम लेवल आता है, जैसे कि मंथ वाइज करना है, क्वार्टर वाइज या ईयर वाइज या डेट वाइज, तो वो आपका अब देखिए यहाँ शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपको शो करना है इसको चेक करिए तो देखिए अब हमारा टाइम लेवल शो हो रहा है। अब सिलेक्शन लेवल अगर आपको शो करना है तो आपको इसको चेक रखना है, नहीं शो करना तो अनचेक करिए। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सिलेक्शन का लेवल था वो अब यहाँ से हाइड हो गया। चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा शो हो गया। यहाँ पर देखिए ऑल पीरियड लिखकर आ रहा है। यहाँ पर हम ईयर पे सिलेक्ट करेंगे, क्वार्टर पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मंथ पे सिलेक्ट करेंगे या फिर डेज पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑल पीरियड ही लिखकर आ रहा है। ऑल पीरियड का मतलब ये है कि हमारे पिवट टेबल में जितनी भी डेट है उन सभी का डेटा हमें दिखा रहा है। तो ये ऑल पीरियड हो गया, जो कि सिलेक्शन लेवल हो गया एक तरीके से। सिलेक्शन लेवल क्या है, जो हमने फील्ड डेटा सिलेक्ट कर रखा है पूरा। अब देखिए यहाँ पर साइज़ आ रहा है तो हम अपनी टाइमलाइन की साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इसकी हाइट इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ से विथ इंक्रीज़ हो रही है, और आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो इन सर्कल की मदद से। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं हमारे पास अरेंज ग्रुप में देखिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, जो कि मैंने स्लाइसर वाली वीडियो में भी बताए थे और इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब इसका हम यूज़ कब कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको डैशबोर्ड वगैरह बना रहे हो या फिर आप अच्छी से एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो, ठीक है, उस टाइम आपको ये अरेंज ग्रुप बहुत काम आता है। ठीक है, तो आपको अरेंज ग्रुप आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा पिवट टेबल है इसको मैं मूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मूव पिवट टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करूँगा। तो मेरी जो पिवट टेबल है यहाँ पर एक न्यू वर्कशीट पे मूव होगी। और जो मेरा यहाँ पर स्लाइसर है मैं इसको भी कट कर यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं जा रहा हूँ इंसर्ट टैब में, शेप पे जा रहा हूँ और एक बॉक्स ले रहा हूँ, रेक्टेंगल बॉक्स, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर
ड्रॉ कर देता हूँ। मैं आपको जस्ट एक सैंपल बता रहा हूँ, या फिर आप समझ लीजिए कि किस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करा यहाँ पर, जो कि रेक्टेंगल बॉक्स था। सबसे पहले तो जो इसका फिल कलर है मैं यहाँ पर वो हटाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस स्टाइल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इसका जो फिल कलर है यहाँ पर वाइट हो गया। और आप यहाँ से भी इसका फिल कलर हटा सकते हो, नो कलर। लेकिन यहाँ पर मैंने इसका फिल कलर यहाँ पर वाइट कर दिया अंदर का, और इसका जो बॉर्डर है वो मैंने ब्लैक कर दिया। अब देखिए जो मेरा टाइम लाइन है, जो मेरी फिल्टर से, जो मेरी पिवट टेबल से मैंने क्रिएट करी है, वो इसके पीछे है, इस शेप के पीछे। मैं क्या चाहता हूँ, टाइमलाइन मेरी शेप के ऊपर आए। तो देखिए जब हम शेप क्रिएट करते हैं तो हमारे पास शेप फॉर्मेट टैब आता है, और इसके अंदर भी हमारे पास ये अरेंज का ऑप्शन होता है, ठीक है, अरेंज का। और ये अरेंज ग्रुप में हमें यहाँ पर ये सारे ऑप्शन मिलते हैं जो हमें स्लाइसर में भी मिलते हैं, टाइमलाइन में। अब देखिए यहाँ पर हमें ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन मिलता है। सेंड बैकवर्ड क्या करता है, हमारा जो भी शेप है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको पीछे ले जाता है। तो यहाँ पर मैं सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये जो मेरा स्लाइसर था, अब देखिए ये जो मेरी शेप थी वो स्लाइसर के पीछे चलेगी, इसलिए मेरा जो टाइमलाइन है वो ऊपर शो हो रही है। अब देखिए टाइमलाइन पे जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें अरेंज ग्रुप मिलता है। यहाँ पर देखिए अगर मैं सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूँगा तो जो मेरा टाइमलाइन है वो पीछे चले गया मेरी शेप के, और ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो टाइमलाइन देखिए आगे आ गई, ठीक है। तो देखिए हम जब डैशबोर्ड या फिर अच्छी सी एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं यहाँ पर, तब इस केस में हम इन सब यूज़ कर सकते हैं अरेंज ग्रुप का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर हम ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट के बारे में सीखते हैं। यहाँ पर मैं कंट्रोल डी प्रेस करके अपनी टाइमलाइन की डुप्लीकेट कर रहा हूँ। कंट्रोल डी से टाइमलाइन की डुप्लीकेट कर सकते हैं, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की आप डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो टाइमलाइन है वो सबसे पीछे है, मैं टाइमलाइन पे ही बता दे रहा हूँ, ये सबसे पीछे है। मुझे इस टाइमलाइन को इसके आगे लाना है, इस वाले के आगे। तो मैं ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये एक स्टेप आगे लाएगा, और मुझे अगर इससे भी आगे लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड पे फिर से क्लिक करेंगे तो एक स्टेप आगे लाएगा। सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो एक स्टेप पीछे ले जाएगा। सेंड बैकवर्ड पे फिर से क्लिक करूंगा तो एक स्टेप फिर से पीछे ले जाएगा। और देखिए यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन होता है, ब्रिंग टू फ्रंट एक ही बार में सबसे आगे लेके आ जाएगा। ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करा तो देखिए सबसे आगे आ गया, और सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे तो सबसे पीछे चले जाएगा, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हो यहाँ पर। अब देखिए सेंड टू बैक पे क्लिक करा तो ये जो टाइमलाइन था हमारा, ये टाइमलाइन हमारी ये जो शेप थी इससे भी पीछे चले गया, क्योंकि ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे पास अरेंज ग्रुप के जो ऑप्शन होते हैं ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं अपनी शेप को यहाँ पर सेंड बैकवर्ड कर रहा हूँ तो हमारा ये जो टाइमलाइन था वापस आ गया, शो हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमने सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट के बारे में सीख लिया। अब देखिए सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर राइट साइड में सिलेक्शन पेन आता है, और जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं वो सभी यहाँ पर शो होते हैं। जैसे कि ये हमारे टाइमलाइन है और ये मेरे पास रेक्टेंगल शेप है। अगर आप रेक्टेंगल शेप को हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर इसके नाम के आगे ये जो आई बनकर आ रहा आइकन, आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए वो हाइड कर देगा। डेट को हाइड करना यानी हमारा टाइमलाइन, तो देखिए यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करके हाइड कर सकता हूँ। शो करना है तो इस पर क्लिक करिए और आपकी जो भी ऑब्जेक्ट या फिर टाइमलाइन है, स्लाइसर है, कोई भी शेप है, आप उसको शो कर सकते हो। यहाँ पर शो ऑल और हाइड ऑल का भी ऑप्शन मिलता है। हाइड ऑल पे क्लिक करोगे तो सभी हाइड हो जाएगा, शो ऑल पे क्लिक करोगे तो सभी शो हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये भी हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड की तरह वर्क करता है। सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो टाइमलाइन था एक स्टेप पीछे जा रहा है, और अगर हम ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो एक स्टेप वो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप अपने सिलेक्शन पेन की थोड़ी सेटिंग कर सकते हो। मूव करना है मूव कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर आप रीसाइज कर सकते हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मूव आउट ऑफ टैब, तो ये टैब आ रहा है, यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से मूव हो जाएगा। क्लोज पे क्लिक करोगे तो क्लोज हो जाएगा सिलेक्शन पेन, ठीक है। टाइमलाइन पे चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे कि ये ग्रुप है और रोटेट। देखिए रोटेट का हमारा टाइमलाइन पे वर्क नहीं होता, ये शेप पर ही वर्क होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने टाइमलाइन को सिलेक्ट कर रखा है, तो ये जो हमारा रोटेट वाला ऑप्शन है ये अभी एक तरीके से डीएक्टिवेट है या फिर ग्रेड आउट है। लेकिन जैसे ही मैं देखिए यहाँ पर शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, शेप फॉर्मेट टैब में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो रोटेट का ऑप्शन है ये इनेबल है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखिए टाइमलाइन पे ये जो रोटेट का ऑप्शन है ये वर्क नहीं करता। अगर आपको पता है कि वर्क कैसे होता है तो आप मुझे भी बता सकते हो, लेकिन मैंने इसको कभी यूज़ नहीं करा है ना, क्योंकि ये होता ही नहीं है। टाइमलाइन पे स्लाइसर पे भी वर्क नहीं होता। अब देखिए ये जो ग्रुप आ रहा है हम ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक यहाँ पर स्लाइसर या फिर टाइमलाइन
को सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास टाइमलाइन है इस वक्त, तो मैं टाइमलाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कंट्रोल का बटन दबा के मैंने 2 टाइमलाइन को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये ग्रुप का जो ऑप्शन था हमारा इनेबल हो गया। देखिए अगर आप सिंगल सेलेक्ट करोगे तो ग्रुप का ऑप्शन देखिए इनेबल नहीं है, लेकिन जैसे आप 2 टाइमलाइन को सिलेक्ट करोगे या 2 से अधिक, ग्रुप ऑप्शन इनेबल हो जाता है। अब देखिए मैं ग्रुप पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारा टाइमलाइन का ग्रुप बन गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास शेप फॉर्मेट टैब आ रहा है, लेकिन जब आप टाइमलाइन पे क्लिक करोगे सिंगल टाइमलाइन पे तो हमारे पास टाइमलाइन का ग्रुप भी, टाइमलाइन का टैब आ जाएगा। ठीक है, अब हमें अगर इसको अनग्रुप करना है तो अनग्रुप के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ईजी है। टाइमलाइन वाले टैब पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए अनग्रुप का ऑप्शन हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो अनग्रुप। इसके अलावा अगर आप चाहते हो इसको वापस ग्रुप करना तो रीग्रुप पे क्लिक करेंगे तो एक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो आप शेप फॉर्मेट टैब में जाके भी इसको अनग्रुप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हमने रोटेट, मैंने बताया वर्क नहीं करेगा। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर अलाइनमेंट का। अब अलाइनमेंट ऑप्शन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए अलाइनमेंट ऑप्शन को अगर मैंने बताया जैसे कि आप डैशबोर्ड बना रहे हो या फिर एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तब आप उस केस में यहाँ पर ये जो अलाइनमेंट है इनको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने एक शेप बनाई, अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरा टाइम लाइन है इसको अपनी शेप के यहाँ पर टॉप में लाना। ठीक है, टॉप में, जैसे कि यहाँ पर है टॉप में लाना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए अभी देखिए ये जो ऑप्शन है हमारे एक तरीके से ग्रेड आउट, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये ऑप्शन हम जब यूज़ कर पाएंगे जब हम यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन से हो गए, एक तो शेप हो गया, एक टाइमलाइन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपनी शेप को सिलेक्ट करना है, रेक्टेंगल। इसके बाद कंट्रोल का बटन प्रेस करके मैं अपनी टाइमलाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं टाइमलाइन वाले टैब पे जा रहा हूँ, आप शेप फॉर्मेट टैब पे भी जा सकते हो, लेकिन मैं टाइमलाइन पे जा रहा हूँ क्योंकि टाइमलाइन हमारा टॉपिक है। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा इनेबल दिखा रहा है, तो देखिए लेकिन ये हमारा जो शेप है उसको रोटेट कर रहा है टाइमलाइन में, ये हमारे टाइमलाइन को नहीं कर रहा। जो हमारा रेक्टेंगल शेप है सिर्फ उसी को ही रोटेट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये सभी ऑप्शन हमारे इनेबल हो गए, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको टॉप पे लाना चाहता हूँ अपने शेप के जो बॉर्डर है उसके, तो अलाइन टॉप पे क्लिक करेंगे तो देखिए टॉप पे चले गया हमारा टाइमलाइन। और अगर मैं इसको अब सेंटर में लाना चाहता हूँ तो यहाँ पर अलाइन सेंटर, तो देखिए सेंटर में। अब मैं चाहता हूँ इस शेप के एकदम मिडल में आ जाए, तो देखिए अलाइन मिडल पे क्लिक करेंगे तो एकदम मिडल में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको अलाइन टॉप कर रहा हूँ, इसके बाद अलाइन लेफ्ट कर रहा हूँ तो देखिए लेफ्ट साइड में चले गया। अगर मुझे इसको बॉटम में करना है तो देखिए बॉटम में आ जाएगा, बॉटम सेंटर करना है तो बॉटम सेंटर हो जाएगा, और अगर इसको बॉटम राइट करना है तो देखिए बॉटम राइट। तो इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो। आप इनको मल्टीपल टाइमलाइन पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने पीछे बैकग्राउंड में एक शेप रख रखी है, आप पीछे एक टाइमलाइन भी रख सकते हो, उस पर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका कोई इतना यूज़ नहीं है कि आप टाइमलाइन के ऊपर एक और टाइमलाइन को लगा के यूज़ करो। जैसे मैं इसको छोटा करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए जो पीछे वाला टाइमलाइन है इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल का बटन दबा के अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप इस पर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं टॉप पे क्लिक करूँगा तो ये वाला जो टाइमलाइन है हमारे, ये वाला जो पीछे टाइमलाइन है इसके बॉर्डर पे चले जाएगा टॉप पे, देखिए यहाँ पर। ठीक है, ऐसे आप इसको लेफ़्ट कर लीजिए, राइट कर लीजिए, तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन इसका इतना कोई यूज़ नहीं है जितना यूज़ हमारा शेप पे होता है। जब हम कोई डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं या कुछ अच्छी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तब हम उस केस में इनका यूज़ करते हैं। तो आपको इन ऑप्शन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली ये ऑप्शन भी होते हैं। इनको यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो मैं थोड़ी टाइमलाइन की थोड़ी सी हाइट विड्थ को कम कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी प्रेस करके मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इनको कुछ इस तरीके से लगा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में स्पेस कितना कम है और इन दोनों के बीच में स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर इक्वली स्पेस आ जाए। ठीक है, इनके बीच में, तीनों के बीच में इक्वल स्पेस आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल का बटन प्रेस करके तीनों टाइमलाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन हमारे इनेबल हो जाएंगे। देखिए अगर आप यहाँ पर एक टाइमलाइन को सिलेक्ट करोगे तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा एक्टिवेट, दो को सिलेक्ट करोगे तब भी एक्टिवेट नहीं होगा। देखिए दो को भी सिलेक्ट करने के बाद नहीं होगा, कम से कम आपको 3 सिलेक्ट करने हैं या फिर 3 से ज़्यादा। अब मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए ये ऑप्शन हमारा इनेबल हो गया। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली पे क्लिक करूँगा तो इन तीनों के बीच में इक्वल स्पेस आ जाएगा, यानी इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में भी। देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली क्लिक करा तो दोनों के बीच में इक्वल स्पेस आ रहा है और इनके बीच में भी इक्वल स्पेस आ रहा है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टली भी होता है, तो आप हॉरिजॉन्टल भी इक्वल स्पेस दे सकते हो। यहाँ पर मैं इनकी थोड़ी सी जो विड्थ है कम कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें उसको सीखना है।
इसलिए बस। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा स्पेस है, इन दोनों के बीच में स्पेस बहुत कम है। मैं चाहता हूँ इक्वल स्पेस देना, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो देखिए अब इसके बीच में भी इक्वल स्पेस आ रहा है और इनके बीच में भी इक्वल स्पेस आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद हमारे पास आ रहा है स्नैप टू ग्रिड और स्नैप टू शेप और यहाँ पर व्यू ग्रिड लाइन। देखिए व्यू ग्रिड लाइन क्या करता है, यहाँ पर देखिए ये जो हमारी एक्सेल की शीट है, यहाँ पर ग्रिड लाइन शो हो रही है। अगर आप ग्रिड लाइन को शो करना नहीं चाहते तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये हमारा देखिए ये चेक हो रखा है अभी। ठीक है, इसको आप अनचेक कर दीजिए, तो देखिए जो ग्रिड लाइन है वो हमारी अब शो नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करके हमारी जो ग्रिड लाइन है इसको वापस शो कर देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर है स्नैप टू ग्रिड। स्नैप टू ग्रिड क्या करता है, जैसे कि ये हमारा टाइमलाइन है। ठीक है, यहाँ पर मैं शेप को डिलीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो हमारे जो ग्रिड लाइन है सेल के, यहाँ पर अभी देखिए जब मैं अभी इसको फ्रीली मूव कर पा रहा हूँ, फ्रीली मूव कर पा रहा हूँ कहीं भी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ इसको हमारी ग्रिड के अनुसार, ये जो ग्रिड का बॉर्डर या फिर जो हमारी सेल का बॉर्डर होता है उसके अनुसार इसको मूव करना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको स्नैप टू ग्रिड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब मैं इस पर लेके जाऊँगा तो देखिए ये हमारी जो ग्रिड है, यानी जो हमारे बॉर्डर की आउटलाइन होती है सेल की जो आउटलाइन होती है, देखिए उसके अनुसार मैं इसको देखिए मूव कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो ये होता है हमारा स्नैप टू ग्रिड। ठीक है, ऐसे ही मैं देखिए ऊपर टॉप में कर पा रहा हूँ। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पर अनचेक करोगे तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। देखिए ऐसे करने में मैं अब फ्रीली हैंड हो रहा है। इसकी शॉर्टकट की भी होती है, ऑल्ट बटन प्रेस करके आप डायरेक्ट कर सकते हो। ऑल्ट की प्रेस करके डायरेक्ट आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हो स्नैप टू ग्रिड ऑल्ट बटन के साथ। ठीक है, अब देखिए स्नैप टू शेप, ये ऑप्शन हमारा शेप पे वर्क करता है। जैसे कि आप शेप क्रिएट कर रहे हो या फिर आपके पास आप शेप में जब आप उसको क्रिएट कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, तब आपको फ्रीली एडजस्ट होता है। लेकिन जब आप स्नैप टू ग्रिड कर दोगे तो उसके साइज़ के अनुसार वो एडजस्ट होगा। इसके लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इंसर्ट शेप में जा रहा हूँ और यहाँ पर शेप पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। टाइमलाइन को मैं हटा देता हूँ। हम टाइमलाइन पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर शेप पे बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको यहाँ रख देते हैं। इसका जो कलर है मैं यहाँ पर इसका वाइट कर रहा हूँ बॉर्डर बस। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल डी प्रेस करके यहाँ पर मैं 4 बॉक्स कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए मुझे इनको एडजस्ट करना है, तो अभी जो मेरा हैंड चल रहा है वो फ्रीली हैंड चल रहा है। तो देखिए मैं अगर इसको फास्ट करने की कोशिश करूँ तो मुझे इसको बहुत कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, और जितना छोटा होगा जितना बड़ा, जितने आप बॉर्डर दोगे उतनी प्रॉब्लम होती है। ऐसी सेम टाइमलाइन पे भी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम यहाँ पर सबसे पहले तो सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास शेप फॉर्मेट भी ये ऑप्शन होता है। जब हम यहाँ पर स्नैप टू शेप पे क्लिक करेंगे तो अब हम इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर जल्दी से कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये ऐड हो गया, फिक्स हो गया। यहाँ पर मैं लेके जाऊँगा, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ। देखिए ऑटोमेटिक देखिए कितनी जल्दी यहाँ पर इनके बीच का जो गैप है वो एकदम सही फील हो गया। अगर थोड़ा सा लगता है आप थोड़ा बहुत भी मूवमेंट करोगे, वो ऑटोमेटिक इसके साइज़ को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो सेम ऐसे ही हम अपनी जो हमारे पास टाइम लाइन होती है उसके साथ भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर अरेंज ग्रुप था और ये हमारा पूरा टाइमलाइन टैब था जो मैंने कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा मैंने आपको टाइमलाइन का यूज़ भी बता दिया किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।